जहाज तो उनके पास भी है, मसलन उनके पास मिराजेस हैं, लेटेस्ट वाले जिनको आप मिराज 2000 कहते हैं, उनके पास Su-30 हैं, वो भी फ्रंट लाइन जहाज हैं जो उसने एक हमने गिरा भी दिया। और अब रफाल जो हैं रेगुलरली उनके पास आने शुरू होने, कुछ मेरा ख्याल पहले पहुंच भी गए। रफाल का और हम अगर कंपैरिजन करें तो क्या एक ही कैटेगरी है ना, सारी 4th जनरेशन जहाज है। इससे अगला जो स्टेज है वो 5th जनरेशन, जो कि अमेरिका ने बना लिया, चीन ने बना लिया, रूस ने, और हमने अब ये खुद बनाना है। वो जो खुद नसारी की का जो हमने उसी वक्त जो हमारी विजन थी, जो मैंने लिखी थी कि JF-17 हम चीन की मदद से बना रहे हैं, याद रखना कि अगला 5th जनरेशन जहाज जो है ये 4th जनरेशन, 5th जनरेशन हमें खुद बनाना है। इस वक्त हिंदुस्तान के पास 5th जनरेशन है कोई? किसके पास? हिंदुस्तान के नहीं, कोई 5th जनरेशन नहीं, 4th जनरेशन। इस एतबार से तो हम इक्वल हैं। तो इसलिए हम उसके लेवल पे हैं, मगर जो एज है मैंने आपको बता दिया, वो हमारी ट्रेनिंग है और हमारा जज्बा है। इसको आप नहीं इक्वेट कर सकते ना, ये कोई ऐसी सॉफ्टवेयर तो नहीं है कि जो यहाँ पे चिप लगा दोगे। तो इसलिए उस तरह हमें फौकियत है, और इंशाल्लाह हमेशा 65 की जंग में भी क्या था, यही था ना, हम उनसे 3 गुना कम थे। वही बदर वाला जमाना याद रखें, वो 1000 और इधर हम 300, 1/3 था ना। 65 में भी यही था। फिर उनकी क्या हालत हुई, वो MM आलम्स कहाँ से पैदा हुए? वहीं से पैदा हुए ना, सरफराज रफीकी, MM आलम। तो ये इन लोगों ने उनके जो है वो छक्के छोड़ा दिए थे। हम वहां जाते थे तो उनके जहाज तबाह कराते थे, रनवे पे खड़े हुए आग लग जाती थी। वो हमारी तरफ आते तो हम उनको मारते थे, फिर वो डर गए। तो हमारी बेसिस पे आने से पहले ही वो कोई जंगल वंगल में बम फेंक देते थे और जाके कहते थे मैं उनकी बेस तबाह कराए। तो चूंकि IT का जमाना नहीं था, दिखाया नहीं जा सकता था, तो वो तो अपनी जान छुड़ाने के लिए इधर आते ही नहीं थे। उन्हें पता था कि हमें वहां पे भी मार गिराएंगे। इतना तहलका था हमारा उस वक्त। आज भी ये 27 फरवरी के बाद उनके हाथ पांव कांपेंगे और कांप रहे होंगे। ये हमारे साथ हुआ क्या एक ही दिन के अंदर? तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैंने कहा रवायती हो गैर रवायती हो, कोल्ड स्टार्ट आपने ट्राई किया, आपने टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल बना लिया, आपके बिलियंस ऑफ डॉलर जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए थे वो हमने सारे जीरो कर दिए। तो अब कुछ और भी ट्राई कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें तैयार पाएंगे। हमारे पास काउंटर टैक्टिक्स, काउंटर ऑफेंसिव, और ये हमारा हक है और हम इंशाल्लाह करेंगे। तब लास्ट कमेंट किस तरह से एंगेज किया था? जाहिर आप तो थे, बानी थे उसके JF-17 के, उस वक्त जो अभिनंदन को कैसे एंगेज किया, फिजा में कैसे एंगेज किया जाता है सर? ऐसे किया जाता है जी, ऐसे एंगेज किया जाता है कि ये जहाज जो था ये उस इलाके में आ गया, हमारे इलाके में आ गया। लाजमी चीज है कि उसको भेज दिया गया कि वहां बड़ी ये एक्टिविटी हो रही है, तो तुम जाओ और उनके जहाज गिराओ। वो हवा में बहुत सारे उनको रेडार पे नजर आने शुरू हो गए जहाज। अच्छा, रेडार पे मॉनिटरिंग होती है? चीज है, उधर भी मॉनिटरिंग थी, हमारे यहाँ भी मॉनिटरिंग थी। तो उसके अंदर वो आ गया, और यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या टैक्टिक्स हैं कि MiG-21 और वो पिच कर रहे हो, वो तो MiG-21 तो फ्लाइंग कॉफिन्स का हिस्सा है। फ्लाइंग कॉफिन मतलब जो मतलूब हो गए हैं और आप उस बंदे को भेज रहे हो और विंग कमांडर है, फिर रेडार ऐसे मौके पे गाइड करता है, आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है रेडार के साथ। आप उससे हमने पूछा कि तुम्हें रेडार नहीं, कह रहा मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा था। और इतनी रेडार के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर वॉल्यूम था कम्युनिकेशन का कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मेरे पास जहाज था और मैं चली आ रहा था, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा। ये प्रोफेशनलिज्म है उनका। अगर तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ जा रहे हो तो टर्न अबाउट एंड गो बैक। आपके इमरजेंसी प्रोसीजर्स होते हैं ना। तो वो आया, उसको मारा, इसी तरह आपने Su-30 को मार दिया। और अभी हमारे पास और भी बहुत सारे जहाज लॉक्स थे, उसके ऊपर हमने लॉक किए हुए थे JF-17 के ऊपर। सर ये लॉक करना क्या? लॉक का मतलब ये होता है, रेडार जो है तो जब आप एक जहाज को देखते हैं तो उसको लॉक करने का मतलब ये कि अब आपका जो BVR मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, अब उसकी सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन उस पर। अगर मैंने किसी को लॉक किया है तो अब अपना मैं BVR मिसाइल अगर यहाँ से मारूंगा, मैं उस जहाज को नहीं देख रहा। BVR का मतलब ये होता है स्टैंड ऑफ वेपन। और अगर उसकी 40-50 किलोमीटर रेंज है, जहाज तो बहुत दूर है, पर रेडार ने कह दिया कि तुमने इस जहाज को लॉक कर लिया। अब उस मिसाइल का काम है उस लॉक जहाज के पीछे भागना, उसको खुद पकड़ना है, खुद पकड़ेगा। वो लॉक हो चुका है ना, उसकी वेव्स, उसकी रेस, उसको काबू करके अब वो जहाज इधर उधर होगा तो उसका पीछा करेंगी और उसको जाके मारेंगी। वो मिसाइल उसको जाके उसको लगे, वो भी जहाज को नहीं देख रहा, पर एक मिसाइल आया, ठा करके उसको लग गया। उसको पता ही नहीं चला। Su-30 के साथ यही हुआ है, उसको तो पता ही नहीं चला, लिहाजा वो क्रैश भी कर गया। तो सर जो मिसाइल था वो हमारे JF-17 में था, फिक्स लाजमी चीज है। और वहां से फिक्स हुआ गया, उसको मिसाइल को दिखा दिया गया कि ये मेरा टारगेट है। अब जो मिसाइल होता है इसका अपना अंदर छोटा रडार होता है, वो रडार उसको पकड़ के और उसके सिम्त चल पड़ता है। अब उससे आप बच नहीं सकते। वो भागते मतलब जहाज की स्पीड से ज्यादा भागता है वो? नहीं, मेरा मतलब है कि वो डिपेंड करता है। अगर जहाज उसको मुड़ जाए और चलना शुरू कर दे दूर, और ये मिसाइल जा रहा है, उसका रेट ऑफ क्लोजर वो एक होता है, उसके टैक्टिक्स होते हैं, नेगेटिव होना शुरू हो जाए, पर उसको शायद पता ही नहीं चला कि मिसाइल जो है मेरे ऊपर लॉक कर मेरी तरफ आ रहा है। रेडार वार्निंग रिसीवर्स भी हुआ करते हैं, डिपेंड करता है। तो हमारे JF-17 में है रेडार वार्निंग रिसीवर, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। हमने इसीलिए स्टेट ऑफ द आर्ट वो चीज बनाई हुई है ना।
कि आपको लॉक करने की कोशिश कर रहा है, उसका ब्रेक लॉक करना, वो टैक्टिक्स हैं, वो जरा टेक्निकल मामले हैं। पर बात यह है कि जब मिसाइल को दिखा दिया, लॉक कर दिया, अब मिसाइल का काम है उसको जाके स्ट्राइक करना। और इस दौरान आप उसको लॉक करके दिखा के आप बेशक टर्न अबाउट करें, अपने घर जा रहे हैं, आपका मिसाइल उसकी तरफ जा रहा है, मिसाइल जहाज छोड़ निकल जाता निकल गया, वो चल पड़ा, निकल गया, वो चल पड़ा, आपने रिलीज कर दिया। अब आपने मिसाइल के साथ नहीं जाना। वो डॉग फाइट का जमाना था जब जहाज लड़ते थे और मिसाइल मारते थे, छोटे शॉर्ट रेंज मिसाइल जिनको आप कहते हैं। ये BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, और ये बियॉन्ड कैपेबिलिटी विजुअल रेंज मतलब आपकी हद निगाह से भी आगे जाएगा। लाजमी चीज है, इसी को बियॉन्ड विजुअल रेंज पहले F-16 में थी, अब हमारे पास F-17 में भी है। तभी तो ये इतना पोटेंट जहाज है, महफूज हाथों में है, पूरी नेशन के लिए, जबरदस्त, पूरी जबरदस्त। नेशन के लिए पैगाम है, महफूज हाथों में। हमने मेहनत की हुई है, F-17 में हमने बड़ी मेहनत की, और हमने एक ऐसी चीज बना ली कि आज आप हमें थ्रेट नहीं कर सकते। मैं पर F-16 पुरजे रोक लूंगा, फ्लाइंग नहीं कर सकोगे। ये तो 90 की दहाइयों की थ्रेट थी, और इन सारी चीजों की उसमें इक्विपमेंट है। अपना डिफेंस, जैसे मैंने रडार वार्निंग रिसीवर की बात कर दी, इसी तरह आपका ECM पॉड होता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स वाला। आप पे अगर कोई चीज़ है तो उसको डॉज कैसे करना है, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, पर उस जहाज़ के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए हमने इसको F-16 से भी एक रुतबा ऊपर दिया, JF-17, F-16 से ऊपर। और ये आपको सुन के खुशी होगी कि जब F-16 और JF-17 की आपस में फाइट हम करवाते हैं तो उसके अंदर JF-17 के जो पायलट्स हैं वो एंजॉय करते हैं इस फाइट को, जितना मजबूत। अच्छा, आपस में भी करते हैं? हम करते हैं, व्हाई नॉट? प्रैक्टिस, दैट्स गुड। प्रैक्टिस करते हैं ना, कि आपके खिलाफ अगर इस तरह का जहाज पिच किया जाए तो आपके टैक्टिक्स क्या होंगे, हम सिमुलेट करते हैं। यही तो ट्रेनिंग है, यही तो हमें बताया जाता है कि ट्रेनिंग में इतने मजबूत हो जाओ कि उनके 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी ताकत सामने आए तो आपने उसका भी मुकाबला करना है। यही ट्रेनिंग है आपकी। तो उसमें वो क्या कहते हैं पायलट कि यार हम JF-17 एक तरफ और एक तरफ F-16? ऑब्वियसली उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, हम एक दूसरे को फाइट करते हैं, बड़ी टफ फाइट होती है। किसी की एक जगह स्ट्रेंथ है, किसी की दूसरी जगह स्ट्रेंथ है, तो ये फुल ऑफ स्ट्रेंथ है माशाल्लाह जहाज। सर, जो मिसाइल मारता है वो पायलट खुद मारता है या रेडार सिस्टम उसको? पायलट मारता है, हाथ तो पायलट के कंट्रोल। एक तरफ वो जहाज भी उड़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है जी पायलट। जो फाइटर पायलट है उसके ज़िम्मे बहुत कुछ होता है, उसने अपनी जान भी बचानी है, वो सारी जो स्क्रीन्स हैं उनको भी मॉनिटर करना है, मेरे ऊपर कुछ हो तो नहीं रहा, उसको वो काउंटर भी करना है, ऑफेंसिव एक्शन भी लेना है, डिफेंसिव एक्शन भी लेना है। फाइटर पायलट जो है उसकी अल्टीमेट जो है वो जिंदगी ऐसे ही होती है। सर पीछे राब्ते में भी तो होता है? रास्ते भी होते हैं, जमीन की एजेंसीज हैं वो भी आपको गाइड भी कर रही होती है, मगर आपका जो एयरबोर्न रडार है सर वो तो टाइम बहुत कम होता है, टाइम बहुत जल्दी। ये फिर टाइम शेयरिंग होती है ना, कि मैंने किस वक्त में क्या करना है, गलत चीजें नहीं करनी, सही चीजें करनी है, ये टाइम शेयरिंग है। तो उसके लिए सर आप इंटरव्यू करते हैं, किस तरह का क्वालिटी का बंदा है यार जो जिस इतनी सारी चीजें लेके चल सकता है? कितना मुश्किल होता होगा ये? बहरहाल ये उसका काम है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, ये उसके लिए चैलेंज है, और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हम अपनी जान लगाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, यकीन मानिए दिल खुश हुआ ये सारी बातें सुन के। बेसीते कश्मीर, चूंकि सर हम बॉर्डर लाइन पे रहते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत एहसास है, हमारे तो सामने है हिंदुस्तान, तो हमें इन चीज़ों पे बड़ा प्राइड फील होता है। बिल्कुल होना भी चाहिए, इसीलिए तो मैंने कहा माशाल्लाह मजबूत हाथों में है, और ऐसे नहीं हम अपने नाम पे कोई आँच आने देंगे। और वही मैं कह रहा हूँ, 65 की जंग में भी हमने ये साबित किया था, और इस मरतबा तो एक दिन में साबित कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान को सबकत हासिल हुई एक दिन की जंग में। ये दुनिया कह रही है।